Good morning everyone. 11th Commerce, English Medium, Economic, chapter number 8. Now the concept is India's foreign trade policy after globalizations. Whatever changes, whatever things are takes place after 1991, after the policy comes in India, globalization, whatever changes and which are the changes comes in our trading fields, then what's the growth rate of India's? Now, after the 1991, economic policies in India were reformed to enhance ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. इंडिया के अंदर जितना भी पॉलिसी 1991 के बाद आया उसका एक ही मोटिव था, टू गेट द इन्वेस्टमेंट एंड टू वर्किंग एज अ ट्रेड. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वॉज मेड आउटवर्ड लुकिंग फ्रॉम अ रिस्ट्रिक्टिव इनवर्ड्स लुकिंग वंस. मतलब जो कल तक रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा थे हर एक एक्टिविटीज़ के ऊपर, वो आउट गोइंग और इन वर्ड लुकिंग, कंट्री के अंदर कंट्री के बाहर दोनों में डिफरेंट कर दिया गया ताकि आप इजीली मार्केट में सेल्स करके अर्निंग कर सके. इंडियन रुपीज़ वॉज अलाउड टू बी कन्वर्टेड इनटू द फॉरेन करेंसी एट अ मार्केट रेट. कल तक ऑफिशियल रेट पे कन्वर्जन होता था, अभी इंडियन रुपीज़ का कन्वर्जन किस पे होता है, मार्केट रेट पे. और मार्केट की सिचुएशन का भी एक जैसे नहीं होती है, कभी कम होती है तो कभी ज़्यादा होती है. जब मार्केट की सिचुएशन डिक्रीज़ होगी, कम होगी, डाउन होगी, तो वहाँ पर इंडियन रुपीज़ का वैल्यूशन कम होगा. बट जैसे मार्केट की सिचुएशन हाई अप होगी वैसे इंडियन रुपीज़ की वैल्यूशन भी कैसी हो जाएगी, ज़्यादा. सो एज पर द डिफरेंट कंडीशन ऑफ द मार्केट वी गेट्स अ डिफरेंट market rate of our domestic country's currency. Now import and export licensing was made easy. पहले import और export का license परमानेंट नहीं होता था, कुछ टाइम पीरियड के लिए होता था. को कुछ टाइम पीरियड फिक्स हो जाए, मीन्स फिनिश हो जाए, देन आफ्टर उसको फिर से आपको स्टार्टअप कराना पड़ता था. बट आज ऑटोमेटिक वो रिन्यू हो जाता है, उसको आपको कराने की ज़रूरत नहीं है. नाउ स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग एग्जिस्ट only for crude, edibles, oils and chemical fertilizers. स्ट्रिक्टली जो लाइसेंसिंग है कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है तो जो हार्मफुल गुड्स है जस्ट लाइक अ क्रूड ऑयल, एडिबल्स, ऑयल्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर, उन्हीं फैक्ट्रीज में, उन्हीं इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्ट्रिक्टली लाइसेंसिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है. बाकी के किस्से में भी इतना स्ट्रिक्टली लाइसेंसिंग सिस्टम फॉलो किया जाता. A person freely can trading the goods in India and outside India. With the promotions of FDI, foreign direct investment and privatizations, foreign companies can now sell their variety of goods in India. After the liberalization, globalization and privatizations, most of the companies of foreign countries comes in India, set up their plantations and doing the production process in our India, and now India gets the varieties of goods at a reasonable price, at a reasonable quality. After globalization, India's trade with non-traditional trade partners or new countries increased, and new trade policy aimed at increasing India's percentage shares in the world trade. कल तक हम सिर्फ से अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपनी मेथड से काम करते थे. अभी बहुत सारे नेशन हमारे साथ मिलकर के काम करते हैं. सो वर्ल्ड, हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड में शेयर्स था, परसेंटेज था, वो धीरे धीरे हाई हुआ है. इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. व्हेन इंडिया बिकमिंग एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन द 1995, देन द ट्रेड पॉलिसी चेंज were made according to WTO rules. सो 1995 में जब इंडिया WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बना तो उसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर किसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, WTO के, ना ही अलग अलग कंट्रीज़ के. तो यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग रूल्स फॉलो करने से बेटर है एक ही इंस्टीट्यूट के रूल्स फॉलो किए जाए, जिस कारण से हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है. फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस वेयर मेड इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रूल्स फॉर एग्रीकल्चर गुड्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स एंड सो ऑन. यानी कि हर तरीके के मेजरमेंट, हर तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ का हो, सर्विस सेक्टर्स का हो या फिर तो एग्रीकल्चर्स का सेक्टर हो, हर एक के लिए यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं. तो यहाँ पे सेल्स करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है और ईजिली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना जो सेल्स का क्राइटेरिया उसको हम इंक्रीज़
कर सकता है। सो आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच।